अब तो वो बेसुध होकर वन की ओर दौड़ती है। सब वहां पहुंच रहे हैं। सब क्या दृश्य देख रहे हैं कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, उस पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं। तो यशोदा मैया भी पहुंची, उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी। अब एक बात बताइए, कोई भी माता पिता अगर ऐसा दृश्य देख ले कि उनका बच्चा एक ऐसे विशाल राक्षसी के शरीर पर पड़ा है, सबसे पहला काम माता पिता क्या करेंगे? हाँ, तुरंत बच्चे को उठाएंगे वहां से। हर कोई यही करेगा, हाँ कि ना? यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जैसे ही पहुंची, उनकी पहली नजर किस पर पड़ी? भगवान पर। उसके बाद वो नजर हटी नहीं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि वो दूर खड़ी होकर निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? उनके तो चेहरे पर तेज ही अलग है। तो उनकी नजर पड़ी नहीं रही कि नीचे एक राक्षसी भी है। वो सिर्फ निहार रही है कि कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना सुंदर है, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। अब यहां पर देखिए, है तो मगर ये अटपटी बात कि ऐसा दृश्य है और मां कुछ कर नहीं रही। भगवान को लगा कि किसी को शक ना हो जाए कि इस बच्चे के अंदर कोई दिव्य शक्ति है, इसकी सुंदरता अलग ही है, तो शक ना हो जाए, इस डर में भगवान जोर जोर से रोने लग गए। कि रोते ही तो फिर ममता के भाव आ जाएंगे ना कि बच्चा डर रहा है। भगवान जोर से ऐसे दिखा रहे कि भगवान को बड़ा डर लग रहा है, ये क्या है, कौन सी राक्षसी है। भगवान रोने लग गए। रोते ही यशोदा मैया उनको तुरंत उठा लेती है। नंद बाबा भी पहुंचते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा बाबा, आज तो लाला को भगवान ने बचा लियो। भगवान कहते, भगवान ही बचाएंगे। पर अब इस दृश्य के बाद यशोदा मैया बहुत डर गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐलान कर दिया कि लाला के दर्शन अब बंद हो गए। क्योंकि अभी तक हर जगह से कोई ना कोई आ रहा है कि हमने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है, हमने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है, हमें दर्शन करने हैं। तो उनको लग रहा नजर लग गई है इसको। तो उन्होंने ऐलान कर दिया, अब लाला के दर्शन नहीं हो सकते। उनका ऐलान करना हुआ और महादेव जी का गोकुल पहुंचना हुआ। महादेव जी कहते, देखे तो सरी, भगवान ने इतना सुंदर रूप लिया है। भगवान का सबसे प्यारा अवतार माना गया है, पूर्ण अवतार, बिल्कुल पूर्ण। जो किया उसमें शिखर तक पहुंच गए। बचपना ऐसा निभाया, इतने प्यारे बच्चे हुए कि आज हर कोई अपने बेटे को थोड़ी सी भी प्यारी हरकत देखकर तो हमारे घर का कन्हैया है ये। तो हर बच्चा कन्हैया ही होता है। प्रेम निभाया तो ऐसा प्रेम निभाया कि गोपियां, राधा जी रुक, कि उनके नाम से प्रेम बताया जाता है कि प्रेम हो तो ऐसा। युद्ध किया तो ऐसा युद्ध किया कि उससे बड़ा युद्ध अभी आज तक माना नहीं गया है, महाभारत का युद्ध। ज्ञान दिया तो ऐसा दिया कि आज हर जगह, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, और हर जगह गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। तो जो किया उसमें सफलता प्राप्त की। तो पूर्ण अवतार माना गया है भगवान का। तो महादेव जी आते हैं, उन्होंने अपना रूप बदला, पर रूप तो क्या ही बदला, सिर्फ कपड़े बदले। सिर्फ साधु के कपड़े पहने, गले में सर्प अभी भी है, बिच्छू अभी भी चल रहे हैं। ये रूप देखकर बड़े बड़े डर जाए। यशोदा मैया के द्वार पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, मैया मैंने सुना है आपके घर लाला हुआ है, मुझे दर्शन करने हैं। मैया ने कहा, आपने देर कर दी, लाला के दर्शन तो बंद हो गए। अब आप कुछ समय बाद आइएगा,
भोले बाबा कहते हम बड़ी दूर से आए हैं, पहाड़ों से आए हैं, बार बार आना संभव नहीं होगा हमारे लिए। मैया ने कहा हीरे जेवरात कपड़े जो चाहिए ले जाओ, और लाला के दर्शन नहीं हो सकते। ठीक है, बड़ी कोशिश करते हैं पर नहीं मानते। तब महादेव जी जाने लगते हैं। भगवान एक कमरे में सो रहे थे। जैसे ही महादेव जी ने घर के बाहर पहला कदम रखा कि कमरे से जो रोने की आवाज आती है। भगवान ऐसे रो रहे हैं कि उनकी हिचकियां बंद गई है। यशोदा मैया भागती है। यशोदा मैया कहती है बिना देखे ही नजर लगाती, देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। भोले बाबा समझ गए कि ठाकुर जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा ये अच्छा मौका है। भोले बाबा ने कहा अरे मैंने नजर नहीं लगाई है, मैं तो सही समय पर आया हूं। यशोदा मैया ने कहा क्या मतलब? बोले मैंने विद्या प्राप्त की है, मैं कड़ी से कड़ी नजर उतार सकता हूं। और आपके तो बच्चे के रोने आवाज से मुझे समझ आ रहा है कि इसको किसी की कड़ी नजर लगी है। अब भगवान ने वहीं थोड़ा और मौके का फायदा उठाया। भगवान कहते हैं महादेव जी, और मेरे हिसाब से तो इस पर अभी कोई संकट भी आया था। अब यशोदा मैया को लग रहा है कि इनको कैसे पता? उनको लग रहा है सच में कोई सिद्ध पुरुष होंगे। तो उन्होंने कहा आप नजर उतार सकते हैं? अरे बोले कड़ी से कड़ी नजर उतार सकता हूं। यशोदा मैया कहते फिर रुकिए, मैं लेकर आती हूं। यशोदा मैया कमरे में जाती है और भगवान को बाहर लेकर आती है, भोले बाबा की गोद में देती है। भोले बाबा भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर लगाते हैं, दर्शन करते हैं। इस प्रकार भगवान भोले बाबा से मिलते हैं, भोले बाबा भगवान से मिलते हैं, भगवान के लड्डू गोपाल के अवतार का दर्शन करते हैं।